भगवत पुराण कथा छठा स्कंद 16वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। हमारा 16वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 16वां अध्याय प्रारंभ। चित्रकेतु का वैराग्य तथा सत्संग देव के दर्शन। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल सज्जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देव ऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सहज संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोक आकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता की दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों में भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन, देशी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों के संबंध भी मनुष्य के साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है, और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसका उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अंगकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म और जन्म रहित है, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वतः रूप जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीव आत्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी कट गया। इसके पश्चात जाति वालों ने बालकी मृत्यु देह को ले जाकर तत्कालिक संस्कार और अंतर्विहित क्रियाएं पूर्ण की और उस दुष्ट स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चों को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गईं और लज्जा के कारण उनकी आंख तक न उठी। उन्होंने अंगकार ऋषि के उपदेश को याद करके मांसहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित, इस प्रकार अंगी और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण चित्रकेतु घर गृहस्थी अंधेरे कुएं उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के किनारे हो। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्र, भगवत और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। देव ऋषि नारद ने उपदेश दिया, ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सत्संग के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठा हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, आपकी मूर्ति परम आनंद है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। दैत्य दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप रूप आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग, दोष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी अब तक नहीं पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरांत हो जाने जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेत मात्र और कार्यकरण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करें। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है उनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तु में व्याप्त मृतिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन परम ब्रह्म आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
देव ऋषि नारद ने अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिकार के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरी के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाभ के समान गौरवर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। चित्रकेतु ने कहा, अजीत, जितेंद्र एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, मधुर और करुणा आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणावश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास के विश्वास निर्माता ब्रह्म आदि आपके अंश के भी अंश हैं। इस प्रकार चित्रकेतु भगवान की प्रशंसा और विनय अनुमोदन करने लगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिकार ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। मैं ही कार्य करने की शक्ति देता हूँ और मैं ही कार्य करवाता भी हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय संपन्न हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको 17वें अध्याय में। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, पुण्य का काम करिए और भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना योगदान दीजिए। हम फिर मिलेंगे 17वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।